रावण द्वारा माता सीता का हरण करके श्रीलंका जाते समय पुष्पक विमान का मार्ग क्या था? उस मार्ग में कौन सा वैज्ञानिक रहस्य छुपा हुआ है? उस मार्ग के बारे में हजारों साल पहले कैसे जानकारी थी? इन प्रश्नों के उत्तर जो वामपंथी इतिहासकार के लिए मृत्यु समान हैं। रावण ने मां सीता का अपहरण पंचवटी, जो अब नासिक महाराष्ट्र से किया, और पुष्पक विमान द्वारा हम्पी, जो कि अब कर्नाटक में है, लेपाक्षी आंध्र प्रदेश, जिसको अब कहते हैं, होते हुए श्रीलंका पहुंचा। आश्चर्य होता है जब हम आधुनिक तकनीक से देखते हैं कि नासिक, हम्पी, लेपाक्षी और श्रीलंका बिल्कुल एक सीधी लाइन में हैं। अर्थात ये पंचवटी से श्रीलंका जाने का सबसे छोटा रास्ता है। अब आप ये सोचिए कि उस समय गूगल मैप नहीं था जो शॉर्टेस्ट वे बता सके। फिर कैसे उस समय ये पता किया गया सबसे छोटा और सीधा मार्ग कौन सा है? या अगर भारत के विरोधियों के अहम संतुष्टि के लिए मान भी लें कि चलो रामायण केवल एक महाकाव्य है जो वाल्मीकि जी ने लिखा, तो फिर ये बताओ, उस जमाने में भी गूगल मैप नहीं था, तो रामायण लिखने वाले वाल्मीकि को कैसे पता लगा कि पंचवटी से श्रीलंका का सीधा छोटा रास्ता कौन सा है? महाकाव्य में तो किन्हीं भी स्थानों का जिक्र घटनाओं को बताने के लिए आ जाता है, लेकिन क्यों वाल्मीकि जी ने सीता हरण के लिए केवल उन्हीं स्थानों का जिक्र किया जो पुष्पक विमान का सबसे छोटा और बिल्कुल सीधा रास्ता था? ये ठीक वैसे ही है कि आज से 500 साल पहले गोस्वामी तुलसीदास जी को कैसे पता कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी क्या है? जुग सहस्त्र योजन पर भानु, 152 मिलियन किलोमीटर हनुमान चालीसा में लिखा है, जबकि नासा ने हाल ही के कुछ वर्षों में इस दूरी का पता लगाया है। पंचवटी वो स्थान है जहां प्रभु श्री राम, माता जानकी और भ्राता लक्ष्मण वनवास के समय रह रहे थे। यहीं शूर्पणखा आई और लक्ष्मण से विवाह करने के लिए उपद्रव करने लगी। विवश होकर लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक यानी नासिका काट दी और आज इसी स्थान को हम नासिक के नाम से जानते हैं। पुष्पक विमान में जाते हुए सीता जी ने नीचे देखा कि एक पर्वत के शिखर पर बैठे कुछ वानर ऊपर की ओर कौतूहल से देख रहे हैं, तो सीता जी ने अपने वस्त्र के कोर फाड़कर उसमें अपने कंगन बांधकर नीचे फेंक दिए ताकि राम को उन्हें ढूंढने में सहायता प्राप्त हो सके। जिस स्थान पर सीता जी ने उन वानरों को यह आभूषण फेंके, वो स्थान था ऋष्यमुख पर्वत, जो आज हम्पी कर्नाटक इसमें स्थित है। इसके बाद वृद्ध गिद्धराज जटायु ने रोती हुई सीता जी को देखा कि कोई राक्षस किसी स्त्री का बलात् अपने विमान में ले जा रहा है। जटायु ने सीता जी को छुड़ाने के लिए रावण से युद्ध किया। रावण ने तलवार से जटायु के पंख काट दिए। इसके बाद जब राम और लक्ष्मण सीता जी को ढूंढते हुए पहुंचे, तो उन्होंने दूर से ही जटायु को सबसे पहले संबोधन हे पक्षी कहते हुए देखा, और उस जगह का नाम दक्षिण भाषा में लेपाक्षी आंध्र प्रदेश है। अब क्या समझ में आया आपको? पंचवटी, हम्पी, लेपाक्षी, श्रीलंका, सीधा रास्ता, सबसे छोटा रास्ता, हवाई रास्ता, यानी हमारे ज़माने में विमान होने के सबूत गूगल मैप का निकाला गया सबसे छोटा रास्ता है। अपने ज्ञान, विज्ञान, संस्कृति को भूल चुके भारत बंधुओं, रामायण कोई माइथोलॉजी नहीं है। ये महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखा गया सत्य इतिहास है, जिसके समस्त वैज्ञानिक प्रमाण आज उपलब्ध हैं।
इसलिए जब भी कोई वामपंथी हमारे इतिहास, संस्कृति, साहित्य को माइथोलॉजी कहकर लोगों को भ्रमित करने का या खुद को विद्वान दिखाने का प्रयास करे तो इस वीडियो को उसे दिखा दीजिएगा और उनसे इन सवालों के जवाब पूछना। एक का भी जवाब उनसे नहीं दिया जाएगा। यह है हमारे सनातन धर्म। जय श्री राम। आप सबको ये वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट में जय श्री राम लिख करके बताइएगा और आप सब लोग इस वीडियो में मेरे साथ बने रहे इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद दोस्तों।